गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये नया कोर्स है, आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर का नया कोर्स है। फर्स्ट ईयर में एक्सटेंशन का अभी तक हम एजी एक्सटेंशन 1 to 1 पढ़ रहे थे, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। अब है एजी EXT 1 to 2 जो कि 2 क्रेडिट का है, 1+1, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। कोर्स का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये आपके क्या है, टाइटल है कोर्स का नाम है। आज से इसकी क्लासेस शुरू करेंगे हम। साथ साथ में फर्स्ट ईयर में 2 एक्सटेंशन के कोर्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, उसके लेक्चर्स काफ़ी हो गए। अब सेकंड जो है आपका कोर्स, उसके लेक्चर्स शुरू करेंगे। टॉपिक क्या है आपका, बेसिक टॉपिक है आज का कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन में, और बैरियर्स। बेसिकली जब कम्युनिकेशन होता है, संचार जिसे कहते हैं, इसमें जो भी बैरियर्स, जो भी बाधाएं आती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है कम्युनिकेशन, मतलब संचार। कम्युनिकेशन कहाँ से आया, कौन से भाषा का से लिया गया है, तो ये लैटिन वर्ड है जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। कम्युनिक वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या है, कॉमन, मतलब सामान्य। तो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड का एक शब्द है जो कम्युनिस्ट, लैटिन वर्ड के कम्युनिस्ट शब्द से आया है जिसका मतलब क्या है, कॉमन, मतलब सामान्य। लिगेंस ने एक डेफिनेशन दी थी कम्युनिकेशन की कि कम्युनिकेशन जो है एक प्रक्रिया है, एज ए प्रोसेस बाय विच 2 or more people exchange ideas, facts, feelings, impressions in ways that each gains a common understanding of meaning, intent और use of message। मतलब क्या कहना चाहता है इसमें, लिगेंस ने ये कहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 or more people, 2 या 2 से अधिक लोग आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आइडिया एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी उनके सुझाव हैं, मतलब कोई फैक्ट है, जैसे कोई डेटा रिलेटेड बात एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे से लोग बात करते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कितने भी लोग हो सकते हैं, बस मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन में। अकेला किससे कम्युनिकेशन करेगा, तो 2 लोग इसमें ज़रूरी होते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग जो एक्सचेंज करते हैं। वो बातें करते टाइम एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, कोई फैक्ट है उससे रिलेटेड, कोई अपनी फीलिंग्स को, उनको इमोशंस को अपने शेयर करना हो तो वो शेयर कर सकते हैं। किस तरीके में, इन वेज दैट हर किसी को अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब अगर 2 जने बात कर रहे हैं तो दोनों को आपस में क्या हो, उस बात का पता चले कि वो आपस में बात क्या कर रहे हैं, तो वो अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। दोनों में एक समझ की सामान्य जो तरीका है वो उत्पन्न होता है। किससे रिलेटेड, जो भी वो आइडियाज़ रख रहे हैं उनका उनको मीनिंग पता चलता है, वो बात किससे रिलेटेड कर रहे हैं, उसका इंटेंट क्या है, उसका इरादा क्या है, और उस मैसेज का यूज क्या है जो वो आपस में आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं या फैक्ट शेयर कर रहे हैं, कोई भी नए तथ्य हैं उनको शेयर कर रहे हैं, तो उनका मैसेजेस का यूज क्या है वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को वो एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड है, रोजर्स एंड शूमेकर ने एक डेफिनेशन दी थी सिंपल सी कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें मैसेज, कोई भी संदेश है, कोई भी मैसेज है, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है सोर्स से रिसीवर की तरफ। अगर मैं सोर्स हूँ और आप रिसीवर हैं तो मैं एक मैसेज आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो मैं सोर्स हूँ और आप रिसीवर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हो आप रिसीवर्स हो, और वो आप क्या, मैं आप तक एक मैसेज पहुंचा रही हूँ जिसको आप क्या करते हो, रिसीव करते हो, और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें क्या किया जाता है, मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है सोर्स से रिसीवर की तरफ। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन है, और कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से आया उसके बारे में है। अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के, संचार के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, संचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में। सबसे पहले है, इससे लोगों को अवेयर किया जाता है, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी परिस्थिति है उसके बारे में जागरूक किया जा सकता है कम्युनिकेशन के थ्रू।
मोटिवेट किया जा सकता है उनको, ताकि वो सारे मिलकर कोई भी काम जो है कलेक्टिवली मतलब एक समूह में वो काम करे और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ मिलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ढूंढ सके। ऑर्गेनाइज करना देम एज नीड बेस्ड ग्रुप, मतलब कोई भी अगर गांव में कोई ज़रूरत या कोई आवश्यकता महसूस होती है तो उनको उनके ग्रुप्स बना देना, ताकि वो ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होकर लॉन्ग टर्म प्लान को कलेक्टिवली बना सके। कोई भी उनको सुधार लाना है या उनको कोई भी गांव की स्थिति में सुधार करना है तो उसको वो कलेक्टिवली एक प्लान बनाकर क्या कर सके, सुधार सकें। इन्फॉर्मिंग देम टू डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स विच दे कैन डिराइव बेनिफिट्स, मतलब उसी ग्रुप को जो आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोग्राम और नई नई स्कीम्स के बारे में कलेक्टिवली बताया जाता है, ताकि वो उस प्रोग्राम का क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मतलब लाभ उठा सके। एनकरेज करना उनको, ताकि वो इनकम जनरेटिंग के जितनी भी नई नई एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आय को बढ़ाने के जितने भी नए नए साधन हैं, नई नई कार्य हैं, उनको अपनाकर क्या कर सके, अच्छी इनकम ले सके। डेवलपिंग देयर ओन कैपेबिलिटीज़ एंड लीडरशिप स्किल्स, मतलब उन जो ग्रुप है जो आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू उनमें क्या है, नई नई कैपेबिलिटीज़, नई नई क्षमता और नई नई जो भी स्किल्स हैं लीडरशिप की, नेतृत्व की, वो क्या करे, उनमें और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है इससे। तो ये कौन हो गए ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य हो गए कम्युनिकेशन के। अब है जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती है, अगर आपको संचार को सफल बनाना है तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, स्किलफुल कम्युनिकेटर, मतलब सोर्स जो है वो चाहिए जो आप तक बात को पहुंचा सके। उस मैसेज को भेजने वाला क्या चाहिए आपको, सेंडर चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए अच्छे गुणों वाला, तो वो चाहिए। सेंडिंग ए यूजफुल मैसेज, जो कि आपको कोई भी यूजफुल मैसेज, जैसे अभी अपनी क्लास चल रही है तो ये कम्युनिकेशन के कोर्स से रिलेटेड मैं कम्युनिकेटर हो गई और वो आपको क्या भेजेगा, यूजफुल, जो आपके अब कोर्स से रिलेटेड सब चीज़ें आपकी उपयोग की हैं वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, वो आपको मैं भेज रही हूँ थ्रू ए प्रॉपर चैनल। अब ये जो विजुअल एड्स का प्रयोग करके एक प्रॉपर चैनल हमने यूज़ की है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो एक प्रॉपर चैनल हम इसको यूज कर आप तक मैसेज को पहुँचा पा रहे हैं इफ़ेक्टिवली। चैनल ऐसी होनी चाहिए जो इफ़ेक्टिवली मैसेज को पहुंचा सके। फिर उसके बाद ट्रीटेड टू एन एप्रोप्रिएट ऑडियंस, मतलब आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया जा रहा है तो उनके अकॉर्डिंग चैनल्स होनी चाहिए। अगर अलग अलग किसानों के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं लॉकडाउन में तो चैनल जिनके लिए जैसे यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर चैनल यूज़ करनी चाहिए, ताकि फिर बाद में ये ऑडियंस तक पहुँचाया जाता है। तो ये हो गए रिसीवर, कम्युनिकेटर हो गया सोर्स या सेंडर, भेजने वाला किसको, मैसेज को, कोई भी संदेश को, किसके थ्रू, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, प्रॉपर एप्रोप्रिएट ऑडियंस के लिए, मतलब जो ऑडियंस आपको, जिन ऑडियंस तक आपको मैसेज पहुंचाना है उनके अकॉर्डिंग आपको चैनल यूज़ करनी है। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब उन लोगों का जैसा भी रिएक्शन होगा, जो भी फीडबैक होगा आपको दोबारा मिलेगा, वो कहाँ जाएगा, रिस्पॉन्स वापस कम्युनिकेटर के पास। तो ये क्या होता है कि उनको अगर वो लेक्चर पसंद आए नहीं आए तो वो बता देते हैं कि इस लेक्चर में ये चीज़ें नहीं पसंद आई है। कोई ट्रेनिंग कराई गई है तो भी उसका फीडबैक चाहिए होता है कि इस ट्रेनिंग में हमें ये स्किल्स अभी भी डेवलप नहीं हुई है तो हमें आगे इन पे और ट्रेनिंग चाहिए। तो रिस्पॉन्स जो होता है वो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होता है। जो लोगों का फीडबैक हमें दोबारा मिलता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब है बेसिक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः चार फंक्शंस जो हैं इसके, वो है इंफॉर्मेशनल फंक्शन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी तक भी सूचना पहुंचा सकते हैं, किसी के पास कोई सूचना है तो वो दूसरे व्यक्ति तक वो सूचना जो है पहुंचा सकता है। तो सेकंड है इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, मतलब किसी को गाइड किया जा सकता है, किसी को इंस्ट्रक्शन देकर, कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा कि अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि ये चीज़ ऐसे करना है, इस कोर्स को इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो इसमें क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फिर इन्फ्लुएंसिंग फंक्शन, मतलब लोगों पर किसी भी
चीज़ से रिलेटेड उन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए कम्युनिकेशन के बहुत सारे एड्स का यूज़ कर कर उन तक अच्छा इम्पैक्ट डाला जा सकता है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। फिर चौथा फंक्शन है इंटीग्रेटिव फंक्शन। इन सब को मिलाकर जो है पूरा तालमेल बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है, सबको इंटीग्रेट करना, सबको एक साथ लेकर चलना भी कम्युनिकेशन का, संचार का मुख्य फंक्शन है। तो ये 4 फंक्शन जो है कम्युनिकेशन के बेसिक फंक्शंस हैं। अब है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक तो सेंडर, जिसको हम कह रहे थे कम्युनिकेटर भी कहा जाता है, हमने इसको सोर्स भी कहा था। आप आगे जब मॉडल्स पढ़ोगे तो अलग अलग नाम से आएंगे, बट होता क्या है, मैसेज भेजने वाला कम्युनिकेटर हो सकता है, सोर्स हो सकता है, सेंडर हो सकता है, तो किसी मैसेज को भेजने वाला। फिर है मैसेज, सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट है चैनल्स, जो यूज की जाती है, ऑडियो एड्स होती हैं, विजुअल एड्स के थ्रू हम भेज सकते हैं, या ऑडियो विजुअल दोनों हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उस चैनल के थ्रू किस तक पहुंचाते हैं हम, रिसीवर्स तक। फिर इफ़ेक्ट, मतलब उस चीज़ का जो हम फीडबैक देखते हैं वो होता है इफ़ेक्ट, की लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो देखने के लिए अगर हम उनसे फीडबैक लिया जाता है या उन पर इफ़ेक्ट देखा जाता है तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंडर कौन होता है। एलिमेंट्स चल रहे हैं, अब एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि सेंडर कौन होता है। तो सेंडर कौन होता है, सेंडर वो आदमी होता है, सेंडर इज अ पर्सन हु इनकोड्स एंड सेंड द मैसेज टू एक्सपेक्टेड रिसीवर। सेंडर क्या करता है, उस मैसेज को समझता है कि लोगों तक क्या पहुंचाना है, उसको काट छांट करके वो उन लोगों के लिए, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने आपके लिए क्लास तैयार की है तो कम्युनिकेशन में आपके लिए चुन के सारी सामग्री, जो भी मैसेज था उसको क्या किया, एक्सपेक्टेड रिसीवर्स कौन हो, जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो एक्सपेक्टेड रिसीवर्स तक पहुंचाया जाता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल। तो सेंडर कौन है, वो पर्सन है जो मैसेज को समझता है क्या क्या आप तक पहुंचाना है, उसको आप तक सेंड करता है, मतलब रिसीवर्स तक सेंड करता है थ्रू प्रॉपर चैनल। प्रॉपर चैनल, प्रॉपर माध्यम को यूज़ करके वो मैसेज को रिसीवर्स तक पहुंचाता है। सेकंड है कि सेंडर इज द सोर्स, ये किसी भी मैसेज का क्या होता है, सोर्स, मैसेज को पहुंचाने वाला सोर्स भी इसे कहा जाता है, कम्युनिकेटर भी इसे कहा जाता है। दैट इज जनरेटेड टू डिलीवर द रिसीवर आफ्टर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस टू रेफरेंट। इसका मतलब यही है कि अप्रोप्रिएट चैनल्स को यूज़ करके मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का काम होता है इसका। सेकंड है मैसेज क्या होता है। मैसेज क्या होगा, जैसे आपका कोर्स है तो वो आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ तो आपके लिए वो मैसेज है। तो मैसेज क्या है, वो कंटेंट है कम्युनिकेशन का जो इसके थ्रू पहुंचाया जाएगा पर्टिकुलर रिसीवर्स तक। तो कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मैसेज होता है। वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, सिंबॉलिक मैसेज होता है, सिंबल्स के थ्रू मैसेज को समझाना हो तो वो भी हो सकता है, वर्बल तरीके से हो सकता है, नॉन वर्बल तरीके से आप किसी तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो। तो ये जो हैं वो क्या है कि मैसेज क्या है, कंटेंट है कम्युनिकेशन का, मेन जो कोर्स वर्क है, विषय वस्तु है, वो क्या है, मैसेज। अब क्या बताया गया है कि परसेप्शन एंड पर्सनल फैक्टर ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में समटाइम डिस्टोर्ट द एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं आप तक क्या मैसेज पहुंचा रही हूँ, पर जो सेंडर का सोचने का तरीका है उस मैसेज के प्रति, जरूरी भी है कि वो रिसीवर्स का भी वही सोचने का पैटर्न हो। मैं जो बात समझा रही हूँ उसका मीनिंग आप कभी कभी कुछ और भी समझ सकते हो। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी आपका जो भेजा हुआ संदेश है उसका गलत मीनिंग समझा जा सकता है। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस थोड़ी बिगड़ जाती है, थोड़ी खराब हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, सेम मैसेज, एक ही मैसेज है जो मैं आज आप तक पहुंचा रही हूँ, पर उसको समझने का तरीका सेंडर, मतलब जो मैं हूँ, जो सोर्स हूँ मैसेज का, वो अलग ले सकता है, और जो रिसीवर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसका मैसेज, उसका मीनिंग जो है अलग निकाल सकते हैं। तो सेम मैसेज में बी कम्युनिकेटेड और परसीव्ड, परसीव होता है समझा जाना, डिफरेंटली बाय टू इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल मैं और पर्टिकुलरली सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरा अर्थ समझ गए हैं पढ़ाने का और कुछ उसका मीनिंग नहीं समझे हैं। तो
एक ही मैसेज को अलग अलग तरह से परसीव, अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। तो इससे क्या होती है, कभी कभी कम्युनिकेशन के जो आउटकम हैं गलत मिलते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है बिगड़ जाती है। तो मैसेज जो है सिंपल और कॉमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि लोगों तक आसानी से उसका पर्टिकुलर मीनिंग जाए। फिर है चैनल। ए चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज सेंट और रिसीव्ड बिटवीन टू और मोर पीपल। मीडियम क्या होता है, माध्यम। चैनल क्या, एक माध्यम है जिसके थ्रू जो सोर्स का मैसेज है वो रिसीवर्स तक पहुंचाया जाता है। सेवरल चैनल्स यूज की जाती है। देख के कैन बी यूज टू सेंड और रिसीव। देख के मैसेज रिसीव कर लेते हैं तो देखने का मटेरियल, सुनने का मटेरियल भेज सकते हो। टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, तो ये क्या है, माध्यम हो गए सारे जिसके थ्रू रिसीवर्स तक उस मैसेज को पहुंचाया जा सकता है। जब आप सेलेक्ट करते हो चैनल्स कम्युनिकेशन की तो बहुत सारे फैक्टर जो हैं ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि वो चैनल जो है वो अवेलेबल है, मतलब उसकी उपलब्धता है या नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है उस चैनल का, उस चैनल के माध्यम से आपको क्या पहुंचाना है। सूटेबिलिटी, मतलब लोगों के लिए, जिन स्टूडेंट्स को हम भेज रहे हैं, जो मैटर भेज रहे हैं, उनके लिए वो सूटेबल है भी या नहीं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। टाइप कैसा है रिसीवर्स का, मतलब वो स्टूडेंट्स हैं या फार्मर्स हैं, किस टाइप के हैं, या अडल्ट हैं या स्टूडेंट्स या चाइल्ड हैं, बच्चे हैं या कौन है, उनके टाइप का ध्यान रखा जाता है। मैसेज का टाइप कैसा है, उस मैसेज को किस चैनल के द्वारा भेजेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रेफरेंस क्या है सेंडर की, वो भी ध्यान रखनी है। फिर रिसीवर की प्रेफरेंस, मतलब उसकी जो है प्रायोरिटी क्या है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है सेंडर की। कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम चैनल्स यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा महंगी तो नहीं है, लेस कॉस्टली हो उसको यूज़ करना है, मोर इफ़ेक्टिव हो ऐसी चैनल यूज़ करनी है। तो चैनल में क्या क्या ध्यान रखा जाता है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अब है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, वह इंडिविजुअल होता है या वह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो उस मैसेज को रिसीव करता है जो सोर्स ने भेजा है। रिसीवर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंडेड टू रिसीव। माना जाता है कि ये किसी मैसेज को रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे, डिकोड करेंगे, उसका जो एनकोड किया है सेंडर ने उस मैसेज को वो अंडरस्टैंडेबल रूप में लोगों तक जब पहुंचाया जाता है तो उसको वो क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, उस मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि उस मैसेज का क्या है, मीनिंग क्या है जो कि सोर्स ने उन्हें भेजा है। अब है एक रिसीवर को क्या कहा जाता है, डिकोडर भी कहा जाता है, और सोर्स को क्या कहा जाता है, एनकोडर भी कहा जाता है, जो कि पहले की स्लाइड में बताया गया है। रिसीवर क्या होता है, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए ताकि उस मैसेज को वो रिसीव करे, उसको समझे और उसका मैसेज का अर्थ निकाल सके। रिसीवर की एक क्वालिटी होना चाहिए कि जो भी सोर्स ने मैसेज भेजा है उसको वो रिसीव करके लोगों उसको उस मैसेज का क्या मीनिंग एंड में समझ आ जाए, इस तरह के उसमें गुण होने चाहिए। अब है फीडबैक। फिफ्थ एलिमेंट है फीडबैक। इट इज़ अ रिटर्न मैसेज सेंट बाय द रिसीवर। जब रिसीवर ने वो मैसेज पढ़ लिया है, उसको जो समझ लिया है, तो उसको अपना फीडबैक देना है कि उसको वो किस हद तक समझ आया है। अगर कोई ट्रेनिंग कराई गई है तो फार्मर्स को उसका फीडबैक देना है कि जो ट्रेनिंग उन्हें कराई गई है उनमें उनको क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या उनको कमियां लगी। तो वो फीडबैक मतलब अपना पूरा जो भी उनको समझ आया उसको रिटर्न मैसेज जो होता है वो दिया जाता है, रिसीवर के द्वारा सोर्स तक वापस पहुंचाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ी और इजी बनती है और इससे पता चलता है कि रिसीवर को जो भी टेक्नोलॉजी बताई गई है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, वो उसको किस लेवल तक समझ आई है, अंडरस्टूड मतलब उसको किस हद तक वो चीज़ समझ आ गई है या बिल्कुल ही समझ नहीं आई है। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन की ईजी हो जाए। A successful communication must be a two-way process where the sender send the message और receiver क्या भेजे, जो सोर्स है जब उसने मैसेज भेजा है तो जो रिसीवर है वो क्या भेजेगा, फीडबैक भेजेगा। फीडबैक तब ये कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन की ये प्रोसेस है वो क्या है,
टू वे प्रोसेस है। सोर्स ने रिसीवर को भेजा मैसेज और रिसीवर ने सोर्स को क्या भेजा, फीडबैक। तो क्या कह रहा है ये कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस एक टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ चलने वाली प्रोसेस है। जो जब सेंडर भेजता है कम्युनिकेशन रिसीवर को मैसेज भेजता है, तो रिसीवर क्या अंत में जब मैसेज प्राप्त कर लेता है तो उसका फीडबैक जो है वापस सोर्स तक भेजता है। तो ये क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। अब है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या हैं, कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है उसके बारे में। सबसे पहले कि कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है, तो कम्युनिकेशन बैरियर संचार बाध्यता क्या होती है, आर समथिंग दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम करेक्टली गेटिंग एंड एक्सेप्टिंग द मैसेज। जो सेंडर ने मैसेज भेजा है, जो सोर्स ने मैसेज भेजा है, जब उसको प्राप्त करने में और उसको एक्सेप्ट करने में कोई बाधा आती है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको रोकती है, मतलब प्रिवेंट करती है कि हम करेक्टली उस मैसेज को प्राप्त नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से, तो वो क्या होता है, वो क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं। वो कम्युनिकेशन को रोकने वाले बैरियर्स होते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करिए किसी ने अपने थॉट मतलब विचार अगर व्यक्त किए हैं या आइडियाज़ व्यक्त किए हैं, तो उनको रोकने के जो उनको रोकते हैं, उन मैसेज को दूसरे तक पहुंचने से रोकते हैं या उनको समझ आने से रोकते हैं, तो वो क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर्स। एग्जाम्पल बता दिए इसमें, जैसे इन्फॉर्मेशन अगर कभी कभी ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर उसको भेज दिया जाता है, अगर एक क्लास में 20 मिनट की क्लास की जगह 3 घंटे की क्लास एक साथ भेजी जाए तो उसको समझने में दिक्कत आती है, तो वो हो गया कम्युनिकेशन बैरियर। चूजी परसेप्शन, मतलब जो कई बार क्या होता है, जो मैटर हम भेजते हैं उनमें से 2-3 टॉपिक आपने पढ़ लिए, तो आपने चूज़ कर लिए कि ये 3-4 चीज़ें मुझे पढ़नी है, या फिर आप उस चीज़ को गलत तरीके से समझ लो, आपका मेरा भेजने का मीनिंग कुछ और हो और उस मैटर को, उस टॉपिक को आप गलत तरीके से समझ लो, तो वो परसेप्शन हो गया आपका। सीमेंटिक्स मतलब मीनिंग से रिलेटेड, आपने उस चीज़ का मीनिंग गलत समझ लिया। कभी कभी एक ही मीनिंग के एक ही जो वर्ड है उसके 2 या 3 मीनिंग होते हैं, तो आप उसमें गलत मीनिंग को ऐड कर लो। तो इन सब कारणों से क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स अपना रोल निभाते हैं, जो संचार की प्रोसेस जो है उसको, संचार की जो क्रिया है उसको रोकते हैं। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल जो बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे हो गए, साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है रिसीवर की, उसका जो सोचने का तरीका है, किसी भी चीज़ को समझने का तरीका है, उसके कारण भी कभी कभी क्या है, कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो बाधित होती है, कि वो मैसेज को कैसे रिसीव करता है और कैसे परसीव करता है, कैसे समझता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मैसेज को कैसे समझेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज सिग्निफिकेंट पर्सनल स्किल दैट अफेक्ट अवर इंटरपर्सनल रिलेशन। मतलब स्ट्रेस का मैनेजमेंट, मतलब जब 2 लोग आपस में किसी मैसेज को एक्सचेंज करो तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, कि वो कभी कभी कम्युनिकेशन का एक बैरियर बन जाता है, कि उस चीज़ को हम अच्छे से परसीव नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि जो एंगर है, गुस्सा है, वो एक क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। जब हमें गुस्सा आता है तब हम कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं, और सामने वाला कभी कभी उस चीज़ को, गुस्से में जो बोली हुई बातें उसको गलत समझ के चला जाता है। तो इसके कारण जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या है, कभी कभी बाधित होती है। व्हेन वी आर एंग्री इट इज़ सिंपल टू से थिंग्स दैट वी मे आफ्टरवर्ड रिग्रेट। मतलब जब गुस्से में हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं, हमें खुद को भी पता नहीं चलता है, उसको बाद में हम क्या करते हैं, उस पर पश्चाताप होता है हमें उस पर कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया। पर उसका तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन तो उसको आपने कर ही दिया है, कि उस बात को आपने जब बोल ही दिया है तो वो तो पहुंच गई। तो इसलिए कभी कभी कम्युनिकेशन क्या होता है, बाधित होता है। कभी कभी जो लो सेल्फ एस्टीम, मतलब जिनमें कम आत्मसम्मान होता है, उनमें थोड़ा डर होता है, तो वो अपनी बात को अच्छे से पहुंचा नहीं पाते हैं लोगों तक। जिसमें भय होता है, थोड़ा सा आशावादी नहीं होता है, निराशावादी होता है, तो उसको ऐसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इस चक्कर में वो अपनी बात को बहुत अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है, या उसके मन में सारी चीज़ें हैं पर वो अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता है। तो ये जो है साइकोलॉजिकल बैरियर, जब क्योंकि उसमें सेल्फ एस्टीम कम था, एक ये एंगर एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, या लो सेल्फ एस्टीम जो है उसमें साइकोलॉजिकल बैरियर का एक एग्जाम्पल है, जिनके कारण कभी कभी मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाता है।
फिर है फिजिकल बैरियर, कम्युनिकेशन इज द यूजुअली ईजियर ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस। ये कहना चाह रहा है कि फिजिकल बैरियर भी कभी कभी आमने सामने जितना बात करके हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं उतना दूरी पे वो चीज़ थोड़ा कम हो जाती है, दूरी पे अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। आमने सामने आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आई है तो आप पूछ लोगे, बट जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम्युनिकेशन का बैरियर सामने आने लग जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो चैनल्स है वो हमें अच्छी यूज़ करनी चाहिए ताकि अगर डिस्टेंस है तो हम प्रॉपर चैनल यूज़ कर कर लोगों तक बातें पहुंचा सके। एक तो जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो आमने सामने आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ सकते थे। अब ऑनलाइन क्लासेस है तो इसमें अगर आपने वीडियो मोड रखा है, चैनल बनाया है, तो आप उस पर अपना फीडबैक दे सकते हो कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। तो प्रॉपर चैनल यूज़ करके भी हम उस कम्युनिकेशन बैरियर जो है आपका फिजिकल, मतलब आपस में दूरी से है, स्पेस से है, तो उस चीज़ को कवर किया जा सकता है अच्छी चैनल्स को यूज़ करके। अब है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज कभी कभी बैरियर बन जाती है, दो लोगों की लैंग्वेज जब अलग होती है तब कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर दोनों की लैंग्वेज भी सेम है तो किसी के समझाने का तरीका, किसी की टोन, किसी के जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो भी कभी कभी क्या है, बाध्यता बन जाते हैं कि वो बात अपने अच्छे से उनको समझा नहीं पाते हैं। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक जो एप्टीट्यूड होता है मे एक्ट एज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब ये बोल रहा है कि जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो भी कम्युनिकेशन बैरियर का रूप में काम करता है। जैसे हम जब कम्युनिकेट करते हैं सिमिलर लैंग्वेज में भी अगर कम्युनिकेट करते हैं तो भी मैसेज कभी कभी इजीली जो है समझा नहीं जाता है रिसीवर के द्वारा। सिमिलर लैंग्वेज में भी करने के बावजूद कभी कभी किसी के बोलने के तरीके के कारण या उसके जो यूज़ ऑफ वर्ड्स हैं उनके कारण क्या किया जाता है, मैसेज को कभी कभी मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है और उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम होती ही है कम्युनिकेशन की, तो इन्होंने बताया कि सिमिलर लैंग्वेज का भी एक एग्जाम्पल है, उसमें भी कभी कभी मैसेज अच्छे से रिसीवर को प्राप्त नहीं हो पाता है। अब है एटीट्यूडनल बैरियर्स। ये क्या होते हैं, परसेप्शन होते हैं दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम कम्युनिकेटिंग वेल। एटीट्यूडनल बैरियर्स जो होते हैं वो पुअर मैनेजमेंट के कारण होते हैं, मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है पढ़ाने के प्रति या कोई चीज़ को समझने के प्रति, मतलब आपका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, आप लोगों तक, आप सोर्स जो है लोगों तक अच्छे से मैसेज नहीं पहुंचा रहा है, या रिसीवर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छे से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या पर्सनैलिटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पढ़ाने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, समझने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी, प्रेरणा की कमी के कारण भी कभी कभी मैसेज को समझने में दिक्कत आती है। तो ये जो एटीट्यूडनल बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। कभी कभी जो एक्टिव रिसीवर्स होते हैं उस मैसेज को अच्छे से समझकर वो बाकी के लोगों तक भी, अपने साथ के ग्रुप वालों तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी दूर किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को, इन बैरियर्स को ऐसे दूर किया जा सकता है। अब है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम के कारण भी जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं किस टाइप के होते हैं वो बताए गए हैं। तो पहला है टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर क्या होगा, जब हम मैसेज को एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो टेक्निकल बैरियर्स क्या है, नॉइज़, जैसे शोर जो है वो एक टेक्निकल बैरियर है। किसी भी सोर्स जब बोल रहा है और रिसीवर जब प्राप्त कर रहा है तो बीच में किसी ने डीजे चला दिया तो वो एक दूसरे तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, गाने ज़ोर ज़ोर से चला दिए या टीवी चला दिया तो कभी कभी बात अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाती है। तो एक बैरियर तो हो गया टेक्निकल बैरियर। दूसरा होगा सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, सेंडर जो मीनिंग बताना चाह रहा है और रिसीवर जो मीनिंग समझ रहा है उनमें डिफरेंस होना, मतलब मीनिंग से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, मतलब मैंने किसी चीज़ का मीनिंग कुछ बताया है, उसका अर्थ कुछ बताया, बट आपने जो समझा है, आपने जो इंटरप्रेट किया है, मतलब उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है वो अलग है। तो मीनिंग से रिलेटेड जब बैरियर आते हैं तो वो कौन से होते हैं, उसका नाम क्या होता है, सीमेंटिक। इसको आपको याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मीनिंग कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू मीनिंग नोन एज सीमेंटिक बैरियर्स, आपको लिखना है। सीमेंटिक बैरियर्स होते हैं जो मीनिंग से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, उनको सीमेंटिक बैरियर्स कहा जाता है।
फिर है इन्फ्लुएंशियल, कंसर्न विद इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज, मतलब वो मैसेज जो है कितना प्रभावशाली है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस मैसेज को आप कितना अच्छे से पहुंचा पाओगे। अब है हाउ टू ओवरकम दोज कम्युनिकेशन बैरियर्स, मतलब जो हमने अभी तक बैरियर पढ़े हैं फिजिकल साइकोलॉजिकल, उनको ओवरकम करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, मैसेज और टोन, जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, जो अलग अलग प्रकार की टोन है, उनके बारे में आपको जागरूक होना पड़ेगा। किस प्रकार के संदेश होते हैं उनके बारे में आपको जागरूक होना पड़ेगा। कंसल्ट करना है आपको बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से पहले एक दूसरे से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा आराम से बैठ के उस बात को जो नहीं समझ आई है वो पूछ सकते हो उससे रिलेटेड। फिर कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत क्या है रिसीवर्स की उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना है। आप अपने हिसाब से करोगे तो लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ें बताएंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगी। कंसिस्टेंसी, मैसेज जो है वो सिमिलर लैंग्वेज सिमिलर टोन में जाना चाहिए ताकि उसमें एक लगातार की वो चीज़ बनी रहे। कंसिस्टेंसी क्या होता है, लगातार सेम ही चीज़ लोगों तक जाना, उस चीज़ की बनी रहे उसके लिए। फॉलो अप ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपने कम्युनिकेट किया है उसको आपको जाके देखना भी है कि लोग उस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं या नहीं, उसका निरंतर रूप से फॉलो अप जांच करती रहनी चाहिए। मेक श्योर टू रिसीव प्रॉपर फीडबैक, जो भी आपने पढ़ाया है उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि लोगों ने आपके मैसेज को किस तरह से समझा है, किस तरह से कम्युनिकेट किया है, तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की क्लास में हमने जो भी कम्युनिकेशन के बैरियर्स थे, एलिमेंट थे, उनके बारे में चर्चा की, फंक्शंस क्या क्या हैं और कम्युनिकेशन के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम कोर्स को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।